गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड। दो ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, दोनों को आज टेकअप करेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। लेक्चर 2 होगा। लेक्चर फर्स्ट में हमने इस चैप्टर के, कौन चैप्टर था, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसके बेसिक को मैंने डिटेल में पढ़ाया था। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है उस लेक्चर को जरूर देखें, यूट्यूब पे अपलोडेड है। किसी भी एक्सरसाइज से पहले उसका बेसिक कंसेप्ट को एक बार रिकॉल जरूर करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट को टेकअप करेंगे और एनसीईआरटी बुक मेरे साथ उठा लीजिए, पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। एक नोटबुक है और एक पेन है, दोनों की कॉस्ट में एक रिलेशनशिप बता रहा है। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ रिक्वायरमेंट क्या है, लीनियर इक्वेशन इस्टेब्लिश करके बता दो बस कि इनके रिलेशनशिप में लीनियर इक्वेशन क्या हो सकते हैं। आ जाओ जरा सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिए इसको। एक बुक है, कौन सी बुक है बेटा, सॉरी, एक नोटबुक है, ये नोटबुक है, ठीक है, एन है नोटबुक, और एक क्या है बेटा, पेन। इन दोनों में क्या कहते हैं क्वेश्चन में कि नोटबुक की कॉस्ट किसके इक्वल है, पेन के 2 टाइम्स की। अच्छा, इनकी कॉस्ट नहीं पता है, मान लो रुपीज़ क्या मान ले x, और इनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी। ये कहते हैं कि इसकी कॉस्ट के 2 टाइम्स है। इसका मतलब कि अगर नोटबुक की कॉस्ट x रुपीज़ है तो पेन की कॉस्ट मान लें रुपीज़ y। ये समझ में आ गया। अब देखो ये कहते हैं कि नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट के 2 गुना, तो पेन की कॉस्ट के 2 गुना इसके इक्वल नोटबुक की कॉस्ट है। फिर से मिटा दूं मैं। क्वेश्चन ने कहा है कि पेन की कॉस्ट का 2 गुना, पेन की कॉस्ट y है तो इसका 2 गुना के बराबर ये नोटबुक की कॉस्ट है। यानी एक नोटबुक की कॉस्ट कितना है, एक पेन के कॉस्ट के 2 टाइम्स। बात खत्म, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा कि x इक्वल टू y इंटू 2 को मैं 2 इंटू वाई लिख लूँगा। बस यही क्वेश्चन है, थोड़ा इसको और पॉलिश कर देते हैं। क्या लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x, ये रुपीज x लिखना है आपको ना, रुपीज x, एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज रुपीज y। एज पर क्वेश्चन ने क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ पेन का 2 गुना नोटबुक की कॉस्ट है। एज पर क्वेश्चन x इक्वल टू 2y। ऐसे हो गया ना, ये हो गया। हमें क्या करना है, हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल मैंने लिया, एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y। और लीनियर इक्वेशन का मतलब कि उस इक्वेशन की हायर डिग्री 1 हो। बेसिक लेक्चर फर्स्ट को आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत डिटेल से उसमें बात हुई थी। थोड़ा सा इसमें समझने की ज़रूरत है। हमने क्या किया बेटा कि ये रिलेशनशिप बना, तो इसको एक साइड कर लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0। यही रिलेशनशिप आया। क्वेश्चन का आंसर यहीं पे फिनिश हो गया। मैं दूसरे पेन से इसको बॉक्सिंग कर दूं, ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बनाना था। लीनियर क्यों है, x हायर डिग्री इस इक्वेशन क्यों बोल रहा हूँ, इक्वल टू 0। अगर ये 0 न लिखूँ तो ये क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन कहलाएगा, लेकिन इक्वेशन फॉर्म हो गया हमारा, है ना। चलिए ये राइट हैंड साइड था, इधर लाया, ये सब आ गए तो यहाँ 0 बच गया। यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड ऑन कर देता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 2 कराएंगे उसमें आएंगे। बेटा मैं कहूँ कि लीनियर इक्वेशन है क्या, आंसर यहाँ हो गया आपका। आपको अपने एग्जाम में इतना ही लिखना है। थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन और कर दूँ। आपका लीनियर इक्वेशन का जनरल इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसका 2 वेरिएबल का 2 वेरिएबल क्या ही है। क्या ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, मैं कहता हूँ कि है। कैसे देखो, कैसे, मैंने x माइनस 2y इक्वल टू 0 है ना। आप कहोगे कि सर जी तो c कहाँ गया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ज़रा ध्यान से समझिए इसको। x के पहले कुछ नहीं है ना। आप ये भी कह सकते हो कि सर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। मैं दिखाता हूँ कैसे है। इसको मैं लिख सकता हूँ, इसका कोफिशिएंट कितना है बेटा 1, कुछ नहीं है तो 1।
और मैं प्लस, देखो प्लस है ना, मैं भी प्लस लिखता हूँ और इसको ब्रैकेट में कोफिशिएंट को -2 × y कर दूंगा। अब बोलो, यहाँ जनरल इक्वेशन यही है ना लीनियर का, तो इस फॉर्म में हो गया ना। पहला टर्म के बाद प्लस है, मैंने भी प्लस लिखा। कोफिशिएंट की कहाँ चर्चा की गई है, डिस्कशन की है, नेगेटिव होगा कि प्लस, ये बीच में प्लस लिखा, मैंने कर दिया। कहो कि सर सी बता दो, मैंने कहा कि मैं बताता हूँ, और प्लस है ना तो प्लस लिखूंगा, 0 ब्रैकेट में कर दूंगा और इंटू सी इक्वल टू 0। देख लो कर दिया कि नहीं कर दिया, एक्स वाई सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अगर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस जनरल फॉर्म में देखो ये आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन 2 में सभी को सॉल्व करने हैं। तो प्लस का प्लस भी हुआ, ऐसे इस्टेब्लिश किया। मैं पूछूं कि ए इक्वल टू कितना है बेटा, तो कंपैरिजन कर लेंगे दोनों का। मैं रेड पेन को इस्तेमाल कर लूँ, इस्तेमाल कर लो, कंपैरिजन करो। एक्स का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट ए, देखो ये, यानी कि ए इक्वल टू 1 हो गया। y का कोफिशिएंट -2 और यहाँ y का कोफिशिएंट b, यानी कि b किसके इक्वल हो गया, -2 के। c का कोफिशिएंट क्या हो गया बेटा, कुछ नहीं, c तो अपने ही कांस्टेंट है, तो इसका c का कोफिशिएंट 0, तो यहाँ 1, तो यानी कि ये जो कंपैरिजन करोगे तो c कितने के इक्वल हो जाएगा, 0 का। ऐसे ही आपको आंसर सेटअप करना है इसके अगले वाले क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है, यहीं पे ख़त्म हो जाता। मैंने इस पे बता दिया कि अगला क्या करना है, और जनरल इक्वेशन के फॉर्म में ही लीनियर इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो ये है। तो इसी शेप में आपको ये नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने करके दिखा दिया कि देखो प्लस प्लस ऐसे इस्टेब्लिश किए जाएंगे, ठीक है बेटा। तो मैं क्वेश्चन सेकेंड के सारे पार्ट को लिखता हूँ, फिर एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए ठीक है, देखो बेटा मैंने फर्स्ट पार्ट को लिख रखा, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट। करना क्या है इसमें, आपको इसमें करना कुछ नहीं है। करना क्या है, क्वेश्चन आपसे ये जानना चाह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू a b एंड c। आप देखो ये कहते हैं कि इसके फॉर्म में लिखो ax प्लस बी एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है बेटा, ये जनरल इक्वेशन है लीनियर का। ये क्या है, जनरल इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसको कह सकते हो। लीनियर क्यों है, इसके पावर 1 है, यानी कि जितने वेरिएबल x और y, 2 वेरिएबल्स है ना, दोनों वेरिएबल का हायर डिग्री कितना है, 1, यानी कि जो वेरिएबल्स है उसमें सबसे हायर डिग्री कितनी है, 1, तो इसलिए लीनियर है। और 2 वेरिएबल है, x देखो है और y। पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट में भी एक्स वाई था, इस चैप्टर में ही एक्स वाई मिलेगा। क्यों, क्योंकि चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल सारे क्वेश्चन में आपको दिखेंगे। ये बात समझ में आ गई। लेक्चर फर्स्ट जरूर आप देख लीजिएगा, उसमें बेसिक बहुत डिटेल से बताया था। यहाँ भी मैं कोशिश करूँगा कोई डाउट ना रह जाए। इस क्वेश्चन को देखो, लुक एट द पार्ट फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन सेकंड। इसमें क्या करना है बेटा, आप जरा मुझे बताओ। इसमें करना क्या है कि आपको जनरल इक्वेशन के फॉर्म में सेट करना है, और ABC क्या है, कोफिशिएंट, या ये कह लो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोफिशिएंट बातें की है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो कोफिशिएंट फाइंड करना है ABC का। पहला स्टेप क्या है, पहले सबसे पहले जनरल फॉर्म में लाओ। जनरल फॉर्म में नहीं है तो जनरल फॉर्म में लाओ। क्या ये क्वेश्चन जनरल फॉर्म में है, नहीं है, कैसे मैं लाऊंगा, देखो सबसे पहले क्या होता है, x ना, तो x को ले लेंगे 2x वाले को, उसके बाद y ना, प्लस माइनस छोड़ो, y आएगा ना वेरिएबल, ले लेंगे, तो ये 3y दिया है, यानी कि y लिया x के बाद। अब देखो इसको इधर लाओ, क्यों, क्योंकि प्लस c है, इक्वल टू 0 है, ये इक्वेशन है ना, तो इसको इधर लाएंगे, -9.3 और 5 पे 12 है, ठीक है। अब इधर कुछ नहीं बचा, इधर सब आ गए, इक्वल टू 0 आया। अभी भी कुछ बच्चे मेरे डाउट करेंगे, क्या करेंगे कि सर जी अभी तो उस फॉर्म में हुआ ही नहीं है, इस फॉर्म में, इसके आगे तो प्लस है, यहाँ तो माइनस है। मैंने कहा कि डोंट वरी माय डियर, चलो लिख सकते हैं इसको, और लिख दो, और 2x, चलो ये तो मानते हो ना कि प्लस है, इसको मैं लिखता हूँ प्लस, और प्लस की जगह पे यहाँ पे -9.35 बार कर दूँ तो कौन सी बड़ी मुसीबत आ जाएगी भाई। अब बताओ आ गया कि नहीं आ गया, अब बताओ आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, आ गया। वी गेट फ्रॉम दिस इक्वेशन, लिखेंगे वी गेट, हमें क्या करना है, हमें तो पाना है ABCD की वैल्यू, तो A और V कैसे फाइंड करोगे, जरा एक चीज़ ध्यान दो। एग्जाम में भी बेटा ऐसे लिखना, आपको इस फॉर्म से कंवर्जन करना है, तो यहाँ लिख लेना AX प्लस BY
और प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ कंपेयर या कंपेयरिंग, ठीक ना, कंपेयरिंग कर लिया मैंने, तो क्या पाया, ध्यान से देखो, x का कोफिशिएंट 2 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोफिशिएंट a है, यानी कि ये इक्वल इसके हो गया, तो a इक्वल टू 1 मिला, 2 मिला। अब देखो y का कोफिशिएंट 3 और स्टैंडर्ड फॉर्म में y का कोफिशिएंट b है, यानी ये इसके इक्वल हो गया, b किसके इक्वल है, 3 का। अब देखो इसी कांस्टेंट है, ये तो पूरे के पूरे वही हैं, तो c क्या है बेटा, -9.35 पे बार। यहाँ तक मेरे किसी बच्चों को कोई दिक्कत है ही नहीं, दिक्कत की बात ही नहीं है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन को करना है। ये हो गया। चलो इसी तरह से मैं सेकंड क्वेश्चन को बिना इसको मिटाए सेकंड पार्ट को मैं करता हूँ, फिर देखो, आइए सेकंड पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ। सेकंड पार्ट क्या है, x माइनस y अपॉन 5। क्वेश्चन को मैं पहले से लिख रखा है टाइम सेविंग के लिए, दिस इज योर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। चलो कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है। आप कहोगे सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ये जनरल फॉर्म है, इस फॉर्म में तो है ही नहीं। मैं कहूँगा कि बेटा है, देखो चलो ये x है ना, तो चलो ये x, आप कहोगे कि प्लस है ना, तो पहले x आता है x लिखा, y आता है y लिखा, कांस्टेंट है कांस्टेंट। अब साइन की आपकी बात है, आप जिद्दी बच्चे हो, आप लोगों को जिद है कि सर नहीं एग्जैक्ट ऐसे साइन करके दिखाओ, डोंट वरी दिखाता हूँ। इसको मैं प्लस और ब्रैकेट में -1/5 इंटू वाई कर दूंगा, तो कोई दिक्कत है क्या, देखो यही तो होगा। इसको खोलो, y इंटू y/5 आएगा। इसको भी प्लस कर दूं और ब्रैकेट में माइनस कर दूं इक्वल टू 0, कोई मुसीबत आ गई क्या, हो गया। अब मत कहना कि इस तरह का नहीं है। नाउ अब लिख लो यहाँ पे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयरिंग मैंने किया, RING कंपेयरिंग किया, क्या पाया, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, तो ये x का कोफिशिएंट यहाँ a है, ये a इक्वल टू 1। यहाँ पे y का कोफिशिएंट ये पूरा है, यहाँ y का b है, इसका मतलब b इसके इक्वल हो गया, b इक्वल टू -1/5। बात समझ में आई। और c इसके इक्वल तो है ही है, तो c इक्वल टू -10। मेरी बात समझो, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1/5 और c इक्वल टू -10। यहाँ तक मेरे किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। यही आपका आंसर हो गया बेटा, यही आपका आंसर, यही क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा है। चलिए पार्ट थर्ड की जरा बात कर लें। थर्ड, -2x + 3y = 6। फिर समझिए, दिमाग में इसको रखिए, इस फॉर्म में लाना है। इक्वेशन मतलब इक्वल टू साइड में 0 कर देंगे इसको, ठीक है, इस फॉर्म में। तो अब एक तो डिग्री सही है, x है, उसके बाद y है, x के बाद y, ये ठीक है। चलो इसको और कर दूँ, और -2x + 3y, डोंट वरी, और 6 प्लस इधर लाओ, -6 = 0। अब तो बात बराबर होगी ना। सर नहीं, हम जिद्दी बच्चे हैं, मैं मान ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके बीच में प्लस है और यहाँ माइनस है, ये क्या लफड़ा है। मैंने कहा कि बेटा डोंट वरी, इसको मैं लिखता हूँ ऐसे, और -2x + 3y, यहाँ तक तो मानते हो, यहाँ मैं भी प्लस लिखता हूँ यार, प्लस है प्लस, और ब्रैकेट में मैं -6 कर दूंगा = 0। देखो ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस आएगा, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। यही तो ऑब्जेक्टिव है। टर्निंग पॉइंट में नो कन्फ्यूजन। मैं पढ़ाते नहीं बच्चों आपको, आप मेरे बच्चे खुद पढ़ते हो, मैं तो टर्निंग कहाँ है उसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। आ जाओ अब क्या करना है, इसको लिख लेना एग्जाम में, स्टैंडर्ड फॉर्म को, किसका, लीनियर का, 2 वेरिएबल का, है ना, 2 वेरिएबल का। तो ax + by इसका सामने लिखना है =0। नाउ कंपेयर करो, x का कोफिशिएंट -2, ठीक है, और यहाँ x का कोफिशिएंट a, यानी कि ये एक इक्वल कितना हो जाएगा, a = -, लिखोगे कंपेयरिंग, ठीक है। y का कोफिशिएंट 3, y का b, तो b 3 के इक्वल हो गया। c किसके इक्वल हो गया, ये तो अपने आप में इकट्ठे है, -6। यहाँ तक -2 3 6, यहाँ तक मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं, तो सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दिस इज योर आंसर। आइए यहीं पर मैं दूसरे क्वेश्चन को ले लेता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन को। x = 3y। देखो ये मैं बेसिक में सब पढ़ाया हूँ, कौन लीनियर है कौन लीनियर नहीं है। आ जाओ अब जरा यहाँ दिमाग खोल कर रखना, x के बाद y आएगा ना, तो x के बाद y भी मैं भी कर लेता हूँ, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, x 3y प्लस इधर आ जाएगा, तो -3y = 0। आहा,
सर जी दो चीज़ गड़बड़ कर रहे हो। मैंने कहा क्या, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हो, इस शेप में होना चाहिए, तो यहाँ प्लस है, यहाँ तो माइनस है। एक तो आपने ये गड़बड़ किया, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे तो कांस्टेंट है, यहाँ तो कांस्टेंट का कुछ पता ही नहीं है। मैंने कहा कि ज़रा ठहरो, मैंने बताया था क्वेश्चन फर्स्ट में और कई बार बता चुका हूँ, बेसिक देख लीजिएगा, ठीक है। आ जाओ कैसे मैं इसको बनाता हूँ। देखो पहले तो एक शिकायत आपका दूर करता हूँ प्लस का, ठीक है। चलो बेटा मैं x और प्लस माइनस एक कोफिशिएंट को ऐसे कर दूं तो कोई आप नाराज़गी हो जाएगी, कोई आप लोग नाराज़ तो नहीं हो गए? नहीं। एक तो आपका डाउट, मैंने एक आपकी शिकायत तो ठीक कर दी, सर जी कांस्टेंट ला के दिखाओ। मैंने कहा अच्छा भाई कोशिश करता हूँ। बेटा ये चीज़ ध्यान दो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें लाना है और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए बी तो निकाल लोगे, सी नहीं है, तो आपकी शिकायत भी जायज़ है। तो मैं कहूँगा कि ये लो प्लस -3 और यहाँ पे कुछ नहीं है बेटा, तो क्या लिख दूंगा ब्रैकेट में 1, कोफिशिएंट हो गया ना 1, कुछ नहीं है तो इंटू 1 होता है, और ये y कर दूंगा। और मैं बेटा 0 इंटू सी करके ऐसे कर दूंगा, तो मैंने कोई गुनाह किया क्या? 0 में सी से करोगे तो 0, देखो ये 0 आ गया। यानी ऐसे ध्यान से देखो तो ये कोई मतलब ही नहीं है, ये इसी के बराबर है, x माइनस 3y, ठीक है। अब कांस्टेंट, तो अगर ये इसी के बराबर है तो मैं यहाँ पे मैंने कुछ तो नहीं किया, 0 कर दिया ब्रैकेट में और c से कर दिया ऐसे 0, तो 0 इंटू सी 0, इसको ढक दूँ मैं। ये एग्जैक्ट यही है, मेरा काम भी बन गया और आपका डाउट भी क्लियर हो गया बच्चों। देखो ax प्लस बी प्लस किया मैंने, प्लस सी किया मैंने। नाउ अब स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख लो, कैसे? ax प्लस बी वाई, ठीक सामने प्लस सी इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग COMPARING, कंपेयरिंग, ठीक है। आ जाओ कैसे कंपेयर करेंगे? x का कोफिशिएंट क्या है बेटा? 1 और x का a है, यानी कि ये दोनों बराबर, यानी कि a इक्वल टू 1। अच्छा, y का कोफिशिएंट -3 और y का स्टैंडर्ड फॉर्म में b है, यानी कि ये b किसके इक्वल हो गया? -3 के। ओफो। और c का कोफिशिएंट क्या रहा बेटा? कोफिशिएंट का लो चाहे कुछ नहीं है, ये तो अपने आप में c कितना हो गया? 0। c का देखो 0, यहाँ पे इससे कंपेयर कर लो, कुछ नहीं है तो ये 0 के बराबर आ गया ना 0, यानी कि 1 - 3 और 0, 1 - 3 और 0। कैसे मैंने किया इसको? पहले x और y टर्म में किया, x y टर्म में ही मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में किया। अब प्लस की तरह किया, c नहीं था, c को कैसे मैंने जनरेट किया? क्यों? ड्यू टू कंपैरिजन, बिकॉज क्वेश्चन आस्क यू फाइंड कोफिशिएंट वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो a b तो मान लो पालोगे, c कहाँ से लाओगे? तो c को ऐसे जनरेट करना है। तो अगर कहीं क्वेश्चन ये दिया हो, पूछेगा कि ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर है क्या है? बिल्कुल 100% लीनियर है, इन 2 वेरिएबल है। एवरीबडी गॉट इट? आगे बढ़ो चाहिए। आइए अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा 5th एंड 6th। फिफ्थ क्या बेटा? 2x इक्वल टू -5y। अजीब है, कुछ नहीं करना है, इसको कीप इन माइंड। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड या जनरल इक्वेशन है ये, ठीक है बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल इक्वेशन है। तो x पहले होना चाहिए, कहीं से ढूंढ के, x तो चलो है, उसके बाद y होना चाहिए, y इधर भाग गया दूसरे खेमे में, मैं अपने घर में लेके आऊँगा, तो इसको लिखूँ और कैसे लिख सकते हैं? 2x, ये -5 है, इधर आएगा तो +5y, इधर से सब आ गया, इधर क्या बचा? 0। हाँ, अब यहाँ पे मेरी बात है, ये मत कहना कि प्लस नहीं है। देखो नेचुरली प्लस है, ax के बाद प्लस by है। हाँ, c नहीं है, मैं जनरेट करूँगा, c कैसे आएगा बेटा? इसको ब्रैकेट में कर दूँ। क्यों ब्रैकेट में कर रहा हूँ? कि मेरे बच्चे बिल्कुल दिमाग में बैठा लें कि कैसे कंपेयर करके वैल्यू फाइंड किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो आप मुझे नाराज़ नहीं करोगे, सेम चीज़ है। अब प्लस सी कोफिशिएंट, तो प्लस 0 कर लूँगा इंटू सी इक्वल टू 0, तो 0 इंटू सी को कोई मतलब नहीं, देखो यही है, लेकिन मैं ये लिख दिया तो सी की वैल्यू आ जाएगी। कुछ तो लिखना है एग्जाम में ना कि सी की वैल्यू। नाउ जनरल इक्वेशन लिख दो चाहो तो, जनरल इक्वेशन लीनियर का, ठीक है ना। जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है।
कंपेयरिंग एंड वी, जितना अच्छा से अच्छा एक्सप्रेशन दे लो, वी गेट, क्या पाया, कंपेयर किया, x का कोफिशिएंट 2 है प्लस x का a है, यानी ये है, तो a इक्वल टू +2 है, प्लस लिखते नहीं लिख दिया, y का 5 है, y का b है, यानी कि b किसके इक्वल है बेटा, किसके 5 का, यहाँ c इक्वल टू 0, आंसर हो गया आपका, दिस इज योर आंसर 2, 5 एंड 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे मैं अगला क्वेश्चन कर दूँ, 5th या 6th को ले लेता हूँ, 6th, 3x + 2 = 0, 3x + 2 = 0। यहाँ देखो ये नमूना आ गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बहुत ही मज़ेदार सिचुएशन आ गई, थोड़ा सा पेन बदलने दो। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमारा चैप्टर का नाम है, यहाँ तो एक ही वेरिएबल है, सिर्फ x। मुझे क्या करना चाहिए आप बताओ, जनरेट कर लेंगे y, कीप इन माइंड, ऑलवेज कीप इन माइंड जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर 2 वेरिएबल इज दिस, ये माइंड में है, सब हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये वाला टर्म है ना, देखो x वाला तो है, b वाला नहीं है, कोई बात नहीं, c वाला है, b वाला देखो मैं कैसे बनाता हूँ, 3x है, इसको लिख सकते हैं, और 3x है, और प्लस, यानी मैं थोड़ा सा और इसको बच्चों के दिमाग में बैठाने के लिए लिखूँ, 3 को कह दिया, x लिख दिया, कोई बात नहीं, सेम चीज़ हो गई। पेन नहीं चल रहा है, ठीक है, y नहीं है, तो y नहीं है तो 0 करके y लिख दो यार, क्या दिक्कत है, और प्लस यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, अब मत कहना कि ये इसके इक्वल नहीं है ना, ना। अब आप जनरल फॉर्म लिख दो चाहो तो, क्या जनरल फॉर्म है, ax + by + c = 0, ठीक है बेटा, पेन चेंज कर दो। आइए कंपेयरिंग एंड गेट, क्या पाया, कंपेयरिंग एंड गेट, x 3 है और x का कोफिशिएंट a है, तो a किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 3 का, यहाँ y का कोफिशिएंट 0 है, y का कोफिशिएंट b है, तो b किसके इक्वल हो गया, b = 0, और c तो राजा आदमी है, c = 2, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, 3 0 2। ये क्या आया बेटा, ये आपका कोफिशिएंट आया, किसका, लीनियर इक्वेशन का, 2 वेरिएबल का। 1 वेरिएबल दिखता है, कौन कहता है कि 2 नहीं है, देखो 2 हो गया ना, x भी मैंने दिखाया, y भी करके दिखाया, ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया, चलिए समझ में आ गया, अब आगे चलते हैं। मत कहना कि मैथ टिपिकल होता है, ठीक है, आ जाइए। अब हमें ये करना है, y - 2 = 0। अब बताओ, देखो ये y दिया है, जनरल है, ये y और कोफिशिएंट इधर से दिया है, ये गायब कर दिया है, तो क्या ये है कि नहीं है, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं है, बताओ, यस और नो, बताओ, ये 2 वेरिएबल है कि नहीं है, चलो कैसे है बताता हूँ, आपको पता भी है, वेरी गुड, ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं बेटा, मैं लिख सकता हूँ भाई, चलो इसको पहले लिख के दिखाओ, इसको मैं लिख सकता हूँ, और y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है 1, y और -2 = 0, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, ये टर्म x वाला नहीं है तो 0 ब्रैकेट में x, और ये y का क्या साइन, प्लस, ये 1y, ठीक है, और -2 = 0, और कहोगे ये माइनस कहाँ से लाए, ये तो प्लस है, ले लो भाई, मैं भी कहूँ कि आपको दुखी नहीं करना है, ये 1, ये y, और प्लस ही लिखूँगा, ब्रैकेट में से कर दूंगा, ब्रैकेट खोलोगे तो यही बात आ जाएगी, हाँ सर अब मैं मान गया, अच्छा जिद्दी बच्चे, ax स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, by + c = 0, कंपेयरिंग एंड गेट, कंपेयरिंग या कंपेयर कुछ भी लिखो, एंड गेट, ठीक है, कैसे कंपेयर किया बेटा आपने देखो, x का कोफिशिएंट 0, x का a स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये दोनों बराबर है तो इनका कोफिशिएंट इक्वल, तो a = क्या है 0, ये y बराबर है, इनका कोफिशिएंट भी आपस में बराबर होंगे, b = 1, ये अपने आप में बराबर है, इनके कोई कोफिशिएंट नहीं है, कांस्टेंट है, c = -2, दिस इज योर आंसर, a = 0, b = 1 और c = -2। यहाँ तक किसी मेरे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं, होना भी नहीं चाहिए, चलिए लास्ट पार्ट, 8th पार्ट, 5 = 2x,
ठीक है, अब आ जाओ, ये तो किसी फॉर्म में नहीं है और लिख सकते हो 5, इधर लाओगे तो +2x से -2x, कुछ नहीं बचा इधर से, सब आ गए 0। अब देखो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो देखने में छोटा है, चोट बहुत तेज कर देगा, अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऑब्जेक्टिव इज दिस, गेट इन दिस फॉर्म। तो ये फॉर्म कौन सा, पहले x वाला वेरिएबल आता है देन y वाला, तो इसमें x वाला तो इधर है, तो पहले x वाला को लिखेंगे, ठीक है ना बेटा, और माइनस साइन सहित -2x, y का साइन क्या है +5 है और 0 हम भी कर देंगे। अच्छा, ये x तो दे दिया है, कांस्टेंट दे दिया है, हमें तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चाहिए, ये तो एक ही वेरिएबल है, दूसरा कहाँ है बेटा, मैं बना लूँगा, आप जनरेट कर लोगे। कैसे, -2 को मैंने ऐसे लिखना बताया, वैसे ही y 0 ऐसे कर दो, 0 × y, एक बात वही हो गई, ये ख़त्म भी हो गया, काम भी बन जाएगा, और +5 आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। आ जाओ, देखो प्लस है, मत कहना कि प्लस नहीं है ax जनरल फॉर्म लिख लीजिए और by + c = 0। अब आ जाओ, कंपेयर करेंगे, क्या लिखेंगे, कंपेयर PARE या RING, कंपेयरिंग एंड गेट। क्या पाया आपने कि ये x दोनों बराबर है तो इनके कोफिशिएंट भी बराबर हो जाएंगे, a = -2, ये y दोनों बराबर हैं। देखो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो ये आपका गिवन इक्वेशन को, ये दोनों बराबर हैं तो इनके कोफिशिएंट भी आपस में, जैसे ये बराबर इक्वल थे ये इक्वल हो गए, तो b = क्या आ गया बेटा 0, और c अपने आप में कांस्टेंट है, तो c किसके इक्वल है, +5 ने, तो 5 ही लिख दो। क्या आंसर आया, -2, 0 और 5। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत हो तो मुझे बताओ, अगर नहीं दिक्कत है तो विदा लेने का टाइम आ गया है, आपसे मैं अब विदा लूँगा। लेकिन डेली मैं एक अपील करता हूँ, कंट्री के हित में, देश हित में, इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, बिजली बचाओ। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। बिजली की चोरी दंडनीय अपराध है, अपने घर में बिजली की चोरी ना होने दें। प्लीज़ सेव इलेक्ट्रिसिटी, योर लिटिल सेविंग मे बी यूजफुल टू नीडी एंड माइंड इट। थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ए पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है बेटा, ये आपसे अपील है। तो अगले ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, हमने क्वेश्चन सेकंड किया, लेक्चर थर्ड में कवर करेंगे थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को। ठीक है बेटा, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।